महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। दोस्तों, अगर साल 2000 में कोई चीज़ आपको 100 रुपए की मिलती होगी तो आज यानी कि 2022 में अब वो चीज़ आपको 393 में मिलेगी। ये है इन्फ्लेशन का कमाल। इन्फ्लेशन से हमारे देश को क्या फ़र्क पड़ता है जानेंगे इस वीडियो में। इन्फ्लेशन को आम शब्दों में महंगाई भी कह सकते हैं। इन जनरल इट इज़ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। लेकिन किसी एक चीज़ का दाम बढ़ने को आप इन्फ्लेशन नहीं कह सकते। इंडिया का करंट इन्फ्लेशन रेट 7.5 से भी ज़्यादा है, जो कि मई 2014 के बाद से हाईएस्ट है। मेनली 3 फैक्टर्स इन्फ्लेशन को अफेक्ट करते हैं। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला, ग्रोइंग इकोनॉमी एंड मनी सप्लाई। जैसे कोई बिजनेस डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है, ये भी कुछ वैसा ही है। जब मार्केट में मनी सप्लाई और कैश फ्लो बढ़ने लगता है, लोग अपने पैसे अपनी नेसेसिटीज़ के लिए ज़्यादा खर्च करते हैं, जिसके कारण प्राइस हाइक होता है। दूसरा है डिस्ट्रप्शन इन सप्लाई। इसका एग्जांपल हम कोविड से हो रहे ग्लोबल सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज से समझ सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, कार्स, होम अप्लाइंसेस के प्रोडक्शन में यूज़ होता है और इसके शॉर्टेज के कारण कंज्यूमर्स को इनके इन्फ्लेशन भी झेलने होंगे। तीसरा है पुअर गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट के डिसीजन से इन्फ्लेशन पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर वो इंटरेस्ट रेट्स और मनी सप्लाई को बढ़ रहे इन्फ्लेशन से मैनेज नहीं करेंगे तो हालत और भी बदतर हो सकती है। इन्फ्लेशन को हम CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स से मेजर करते हैं। ये इंडेक्स हमें मार्केट में चल रहे ज़रूरी चीज़ों के प्राइसेस को कैलकुलेट करके हमें इन्फ्लेशन के बारे में बताते हैं। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इस साल जून में CPI 7.01% और WPI 15.18%, जबकि लास्ट ईयर CPI 6.26% और WPI 12.07% था। रुपया 7% से भी ज़्यादा गिरा है पिछले साल के कंपैरिजन में। जब हमारा देश बहुत बड़ी पेंडेमिक से रिकवरी कर रहा था, तभी एक नई मुसीबत ने दस्तक दे दी, रशिया यूक्रेन वॉर। इस वॉर ने ग्लोबल सप्लाई चेन और क्रूड ऑयल की प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, बेसिक कंज्यूमर नीड्स के दाम और बढ़ गए। पिछले 2 महीनों में LPG सिलेंडर के दाम 50 रुपये से भी ज़्यादा बढ़े हैं। तो क्या हमारी सरकार ये सारी चीज़ें नहीं जानती, या वो पावर में आकर सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी सरकार ने इन प्रॉब्लम से फाइट बैक करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए हैं। जैसे कि RBI ने अपने रेपो रेट्स को बढ़ाकर 0.9% कर दिया है। पर अब ये रेपो रेट क्या है? दोस्तों, ये बस एक ब्याज होता है जो कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक को पे करते हैं, जिससे मार्केट में कैश फ्लो कम होगा और इन्फ्लेशन भी घटेगा। इसके अलावा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज टैक्स भी कट किया है। स्टील और प्लास्टिक के इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो। भारत 172 देशों में 108वें नंबर पर है इन्फ्लेशन रेट में, जबकि जिम्बाब्वे और सूडान का इन्फ्लेशन रेट हाईएस्ट है। दोस्तों, इस बढ़ते इन्फ्लेशन के बारे में अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।